नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था पहले कि यह पाठ जो है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण भाग 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 मतलब पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग उसी के आगे जो है कि भाग 2 देखेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विटाकर द्वारा जो है किस प्रकार जो है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया था और उसी के आधार पे जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। यहाँ पे आपको देखिए सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको बताया गया है कि सूक्ष्म जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आदि केंद्र की और दूसरा है दृश्य केंद्र की। अब आदि केंद्र की में जीवाणु आते हैं और दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक और शैवाल। इस प्रकार जो है कि उन्होंने सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारे चारों तरफ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, जमीन पे, सभी जगहों पे। अब इतने सारे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण एक साथ में अगर किया जाए तो बहुत कठिन है, उनका अध्ययन हम एक साथ नहीं कर सकते। तो इसके लिए इनका अलग अलग समूहों में इनका विभाजन किया गया है और जो समूहों में विभाजित किया गया है मैं आपको बताया कि इनको जो है कि आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद आदि केंद्र की अर्थात ऐसे सूक्ष्म जीवों को लिया गया जिसमें केंद्रक तो है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसे हम लोग आदि केंद्र की के नाम से जानते हैं। और दूसरा है दृश्य केंद्र की, अर्थात इसमें जो केंद्रक है वो स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है और इसमें जो सजीवों को लिया गया है उसमें आदिजीवी, कवक और शैवाल, इस प्रकार के जो है कि सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है। अभी हम लोग एक एक करके इन सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला सूक्ष्म जीव है, आपको यहाँ पर दिया गया है जीवाणु। अब जीवाणु के अंतर्गत आप देखेंगे तो इनका आकार जो है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनका आकार देखिए 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, अर्थात सोचिए कितने सूक्ष्म है। अब इनका अध्ययन जो है हम लोग इस तरह से निरी आंखों से नहीं कर सकते। इनका अध्ययन करने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये सजीव दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि ये इतने सूक्ष्म है इसीलिए इनका नाम जो है कि अर्थात सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला है एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करते हैं। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो अपना एक कोशिका के रूप में ही अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको मालूम होगा कि पूरा झुंड बना के अर्थात पूरी बस्तियां बना के अपना अस्तित्व का अर्थात लेके निवास करते हैं। तो ये इनकी पहली विशेषता है कि ये जो है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं और कभी कभी यह जो है कि झुंड में अर्थात बस्तियां बनाकर अपना जो है कि निवास अर्थात जो है कि जीवन यापन करते हैं। दूसरा है जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते, कोशिका भित्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये देखिए ये आदि केंद्र की है, अर्थात इसमें जो केंद्रक का है लेकिन वह केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसका समावेश जो है कि आदि केंद्र की में आता है। और साथ ही साथ आपको मालूम होगा यह आदि केंद्र की सूक्ष्म जीवों में कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसका कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। यह उसी के अंदर जो है कि आपको मालूम पड़ेगा कि एकदम उसी में सब चिपके हुए दिखाई पड़ेंगे, अर्थात वह केंद्रक जो है कि स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कोशिका की भित्ति पाई जाती है, अर्थात कोशिका का जो बाह्य आवरण है वह पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। अगला है प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो जीवाणु है अर्थात इसमें जो है कि एक कोशिका से 2 कोशिका अर्थात जो है कि 1 से 2 कोशिकाओं का अर्थात विभाजन पद्धति से जो है कि इनकी प्रजनन प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें जो प्रजनन क्रिया हो रही है वह अलैंगिक है, अर्थात विभाजन पद्धति द्वारा हो रहा है, अर्थात 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। लास्ट है
अनुकूलन परिस्थिति में अर्थात देखिए अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या 2 गुने हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो सूक्ष्म जीवों का विकास तेजी से होता है, अर्थात आपको मालूम होगा इसका मालूम है जो अनुकूल परिस्थिति में न तो ज्यादा जो ठंड का वातावरण होता है और नहीं ज्यादा गर्म का वातावरण, अर्थात इन दोनों के बीच की कड़ी है, अर्थात इनके बीच का जो तापमान होता है वह इनकी वृद्धि के लिए अनुकूल होता है और ऐसे कंडीशन में इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, अर्थात आपको बताया गया है कि 20 मिनट में ही इनकी संख्या जो है कि दुगुना हो जाती है, अर्थात इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं। तो ये जो है आपको मैंने जो विशेषताएं बताई ये सब विशेषताएं जो है कि जीवाणु की है, अर्थात जीवाणु के अंदर ये सारी बातें पाई जाती है। अगला है आदिजीवी। अब इनके आकार के बारे में अगर बात करें तो इनका आकार जो है कि लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। मेरे प्यारे बच्चों सोचिए आदिजीवी जो है इसका भी आकार जो है कि सूक्ष्म होता है लेकिन जीवाणु की अपेक्षा इससे बड़ा होता है, अर्थात कुल मिलाकर 200 माइक्रोमीटर तक इसका जो है कि आकार है। अब यह जो है कि देखिए इसकी विशेषताएं, आदिजीवी जो है मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण भी बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आदिजीवी जो है मिट्टी में, मीठे पानी और समुद्र तीनों जगहों पे पाए जाते हैं, अर्थात आपको मालूम होगा इसके अलावा यह जो है कि सजीवों के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और जो कि रोग का कारण बन जाते हैं, अर्थात ये सभी जगहों पर जो है कि व्याप्त है, अर्थात ये सभी जगहों पर रहकर अर्थात शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। अगला है दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव हैं। अभी देखिए इनकी जो कोशिका है अर्थात जो केंद्रक है वो दृश्य केंद्र है, अर्थात इसमें जो केंद्रक है वह स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है, अर्थात इसीलिए इसका समावेश दृश्य केंद्र के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है, इसीलिए इसका जो है नाम समावेश दृश्य केंद्र में होता है और एक कोशिकीय सजीव है। अगला है आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। मेरे प्यारे बच्चों सोचिए कोशिका रचना, संचलन और अपोषण पद्धति, अब ये तीनों देखिए तीन बातें हैं, अर्थात इनकी जो कोशिका की रचना है, जो आकार है, यह आपको अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको मालूम पड़ेगा इनका जो संचलन की प्रक्रिया होती है वह भी भिन्न होती है, अर्थात जितने भी सारे सजीव आदिजीवी के अंतर्गत आते हैं सबकी प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। अमीबा का संचलन प्रक्रिया अलग है और जो पैरामीशियम की संचलन प्रक्रिया अलग है। मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये देखिए पैरामीशियम है। अब इस पैरामीशियम के अंतर्गत देखिए इसकी जो बाह्य भाग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको जो है कि रेशे जैसा भाग दिखाई दे रहा है, अर्थात ये इसको रोम अंग बोलते हैं और यह इसकी जो है कि अर्थात पैरामीशियम के संचलन का कारण बनता है, अर्थात इसी की सहायता से यह जो है कि संचलन क्रिया करता है अर्थात चलता है। तो ये पैरामीशियम का है और इसके अपोजिट जो है कि अमीबा का होता है, क्योंकि अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं और उस कूटपाद की सहायता से वो अमीबा संचलन क्रिया करता है। और ठीक उसी प्रकार से उन लोगों का पोषण ग्रहण करने का भी तरीका है, अर्थात भोजन को अलग अलग तरीकों से ये ग्रहण करते हैं। कुल मिलाकर आदिजीवी सजीवों के अंतर्गत उनका जो भी है कोशिका की रचना, संचलन और पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है, मतलब एक जैसा नहीं है, प्रत्येक सजीव अलग अलग प्रकार से अपना संचलन पोषण क्रिया करता है। इसके अलावा प्रजनन प्रक्रिया द्विविभाजन पद्धति से होता है, अर्थात जिस तरह से आप लोगों ने जीवाणुओं के बारे में देखा था उसी प्रकार से इसके अंदर भी आपको मालूम पड़ेगा कि प्रजनन क्रिया करते हैं, अर्थात एक कोशिका से दुई कोशिकाओं का निर्माण होता है और कैसे विभाजन प्रक्रिया द्वारा, इसलिए इसको इस समूह में रखा गया है जिसके मालूम है द्विविभाजन पद्धति से प्रजनन होता है। यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण भी दिया गया है, जैसे अमीबा और पैरामीशिया कहाँ पाए जाते हैं, मटमैले पानी में पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करती है। अमीबा और पैरामीशियम जो मटमैले पानी होते हैं अर्थात मड होता है
उसके अंदर जो है कि यह जो है कि सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और अपना जीवन स्वतंत्र यापन करते हैं। अगला है एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपको दिया गया है, जो आव का कारण बनता है। आव अर्थात हमारे पेट में जो दर्द होती है, बीमारियां होती है, उसका कारण यह जो है कि एंटमीबा है। अगला है प्लाज्मोडियम, जो है वाइवैक्स मलेरिया अर्थात शीत ज्वर होने का कारण होता है। जो हमको ठंडी लग के बुखार होता है वह इस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और लास्ट है यूग्लिना। यूग्लिना जो है स्वयं पोषी है, अर्थात यूग्लिना के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, अर्थात इस हरित लवक के कारण यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके लिए इसको हम लोग स्वयं पोषी के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए ये आकृतियां आपको दिखाई दे रही है। जैसे आपको देखिए एंटमीबा, एंटमीबा की आकृति इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। जो मैंने आपको बताया कि एंटमीबा जो है आपको आव का जो बीमारी, जो आव की बीमारी होती है अर्थात पेट में मरोड़ होना, दर्द देना, वह कारण होता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम आप देखेंगे तो इसकी आकृति इस प्रकार है, अर्थात इसमें जो केंद्र का आपको देखिए केंद्र अर्थात जो है कि बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। और यह जो है कि आपको मालूम होगा आपको मलेरिया अर्थात शीत ज्वर जैसे रोगों का कारण बनता है। तो इस प्रकार जो है कि ये सूक्ष्मजीव है जो केवल हमको सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत दिखाई देते हैं, हमको इस प्रकार सीधा निरी आंखों से दिखाई देने वाले नहीं। इसके बाद अगला है कवक। कवक के अगर आकार की बात करें तो इसका जो आकार है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में आता है, अर्थात 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा था जीवाणु के बारे में, उसी प्रकार से उसके आगे की कड़ी है, अर्थात 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में आते हैं। अर्थात हमको ये अभी हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, इसको देखने के लिए नीली आंखों का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए इसकी कुछ विशेषताएं दी गई है। जैसे पहला है कवक सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कवक को देखना है तो आपको मालूम होगा एक रोटी का टुकड़ा ले लीजिए, उस रोटी के टुकड़े को थोड़ा सा गीला करके उसको कहीं डब्बे में रख दीजिए। कुछ समय के बाद आप 2-4 दिनों के बाद उसको अगर देखेंगे तो उसके ऊपर एक सफेद कलर की परत दिखाई देती है, और वह सफेद कलर की जो परत होती है अर्थात तो क्या है फफूंदी, जिसको हम लोग कवक के भी नाम से जानते हैं। यह कई प्रकार के पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो मशरूम है वह भी इसकी एक प्रजाति है, अर्थात जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ में करते हैं मशरूम का, और वह भी मालूम है एक प्रकार का कवक ही है, लेकिन वह अलग कलर की जो की प्रजाति है। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग कवक को जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा उसके आंतरिक भागों को अगर देखना है तो उसको हमको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सूक्ष्मदर्शी के हमको वह दिखाई देने वाला नहीं है। तो हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ा कि सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं, अर्थात जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वनस्पति हो चाहे प्राणियों के किसी भी अर्थात जो किसी भी प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ है उसके ऊपर ही अपने आप उग जाते हैं, अर्थात वहां पे कवक पाया जाता है। अगला है दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव अर्थात बहुत सारे इसकी प्रजातियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया मशरूम, फफूंदी, ये सब हमको आंखों से दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इसके आंतरिक भागों की अगर रचना करना है तो उसको हमको सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा मशरूम की आकृति आप देखेंगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देती है। इसको आप लोग देखिए तो इसी तरह से मालूम है, इसको कुकुरमुत्ता के भी नाम से जानते हैं, अर्थात यह आपका मशरूम है जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ अर्थात खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग इसका करते हैं। लेकिन यह एक प्रकार का कवक है और जिसका मालूम है ये सारी विशेषताएं हैं, अर्थात यह सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती है। और अगला है मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। मृतोपजीवी अर्थात सड़े गले मरे हुए पदार्थों के ऊपर ही अपने आप उगाते हैं और इसीलिए इनको जो है कि मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं, और वहीं से यह अपना पोषण अर्थात भोजन जो है कि अवशोषित करते हैं। अगला है प्रजनन प्रक्रिया लैंगिक पद्धति से
द्विविभाजन और मुकुलन जैसे अलैंगिक पद्धति से होता है। अभी आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है कि प्रजनन प्रक्रिया 3 प्रक्रिया है, लैंगिक, विभाजन और मुकुलन। मुकुलन अर्थात आप लोग को मालूम होगा, जब कोई मालूम है वनस्पति का जहां से पत्तियां निकलती है वहां पे आप देखेंगे तो एक उभार जैसा भाग दिखाई देता है, उस उभार वाले भाग को हम लोग मुकुल कहते हैं। तो ऐसा ही मुकुल आपको जो है कि इस फफूंदी अर्थात कवक के अंदर दिखाई देता है, जिसको मालूम है जहां से नए कवक अर्थात फफूंदी की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग मुकुलन पद्धति अर्थात वहां से दूसरे सजीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है कि लैंगिक, द्विविभाजन और मुकुलन, इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें प्रजनन प्रक्रिया होती है। जैसे ईस्ट और मशरूम। ईस्ट के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि आजकल मालूम है ईस्ट का उपयोग हम लोग किण्वन प्रक्रिया करने के लिए, खास तौर पे जैसे दूध से दही बनाने के लिए, इसके अलावा जो है कि आप लोग देखे होंगे बेकरी के अंदर पाव ब्रेड वगैरह तैयार करने के लिए हम लोग ईस्ट नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। और वह ईस्ट एक प्रकार का जो है कि कवक ही है, जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो आपका बचा हुआ है अगला है शैवाल। अब शैवाल के बारे में हम लोग देखेंगे तो शैवाल का जो आकार है वह 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अर्थात जिस प्रकार आप लोगों ने कवक का आकार देखा था 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक वैसे ही आकार लगभग इसका वैसे ही होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक। लेकिन आपको मालूम होगा यह पानी में बढ़ते हैं। यह पानी के अंदर आप लोग हरे कलर का आप लोग देखे होंगे, जो आपको हरे हरे जो दिखाई देता है पानी के ऊपर, वह क्या है, शैवाल होता है। और यह पानी में ही पाया जाता है या नम युक्त जगहों पे पाए जाते हैं। इसके अलावा दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय और स्वयं पोषी सजीव है। अर्थात दृश्य केंद्र की इसके जो केंद्रक है वो हमको आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसका समावेश दृश्य केंद्रकी के अंतर्गत आता है। दूसरी बात इसके अंदर बताया गया है एक कोशी, अर्थात इसका जो है कि इसके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है, इसीलिए इसका समावेश एक कोशी में रखा गया है। और साथ ही स्वयं पोषी, अर्थात यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा यह हरे कलर का होते हैं, अर्थात इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। और इस हरित लवक के कारण जो है कि अपना भोजन स्वयं प्रकार अर्थात तैयार करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया यह स्वयं पोषी होते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण आप लोग को मालूम होगा कि जो सजीव अर्थात जो वनस्पतियां होती हैं जमीन से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करती हैं, इसके अलावा वनस्पतियों के अंदर हरित लवक पाया जाता है और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कि शैवाल के अंदर पाई जाती है और इसीलिए इसका समावेश जो है कि स्वयं पोषी सजीव के अंतर्गत किया गया है, जैसे युग्लिना और क्लोरेला। युग्लिना की आकृति आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए एक क्लोरेला है, आपको हरे कलर का दिखाई दे रहा होगा और इस क्लोरेला को अर्थात इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। अर्थात यह हरित लवक जो होता है अर्थात इसके भोजन का कारण बनता है और इसी के आधार पे वनस्पतियां क्या होती है, अपना भोजन तैयार करती हैं। तो यह क्लोरेला है और जो है कि युग्लिना, मतलब यह जो है कि आप लोग देखेंगे कि ये स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन को स्वयं तैयार करते हैं। और लास्ट आपका जो बचा है मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु। अब विषाणु देखिए तो इसका आकार की अगर बात करें तो इसका आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। अर्थात सोचिए यह सबसे अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात जो हमको बिल्कुल ही आंखों से दिखाई नहीं देते और सूक्ष्मदर्शी में भी हमको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए हमको अलग प्रकार के सूक्ष्मदर्शी अर्थात जिसकी अभिवादन क्षमता जो है सबसे अधिक हो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर यह विषाणु हमको दिखाई देते हैं। अब इसकी अगर मालूम है आकृति की अगर बात करें, इनकी विशेषताओं की बात करें तो विषाणु सामान्यतः सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात आपको मालूम पड़ेगा ये तो न तो आपको सजीव दिखाई पड़ते हैं और न ही निर्जीव जैसा होते हैं, लेकिन यह दोनों के बीच की कड़ी होते हैं जिसकी अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। सोचिए मेरे प्यारे बच्चों,
अब जीवाणु के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जीवाणु का जो आकार है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। सोचिए, अब उससे 100 गुना छोटे, अभी सोचिए यह जो है कि 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होते हैं। सोचिए उनसे जो है कि 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। अब इतने सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमको दिखाई देने वाला नहीं है। दूसरा है, यह स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु डीएनए और आरएनए से बना होता है, जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह आप देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी में अर्थात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में आपको कण जैसा दिखाई देगी। और यह जो है कि आरएनए और डीएनए से बने होते हैं। आपको मालूम होगा आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अर्थात इन दोनों से जो है कि यह बने होते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर जो है कि प्रोटीन का आवरण होता है। इस प्रकार जो है यह डीएनए और आरएनए के अणु उसके अंदर अर्थात विषाणु में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर प्रोटीन का आवरण दिखाई देता है। और अगला है, विषाणुओं के कारण वनस्पतियों एवं प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विषाणु के कारण मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी ये विषाणुओं के द्वारा होती है, जिसका आप लोग को मालूम होगा कि अभी ताजा कोरोना का नाम सुन रहे हैं। वह कोरोना भी एक प्रकार का विषाणु है, लेकिन अभी तक इसका इलाज जो है कि पॉसिबल नहीं हुआ है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो टमाटर में आपको मालूम होगा, टमाटर में विल्ट रोग और जो है कि मानव में एड्स के विषाणु। अभी सोचिए दोनों विषाणु है कि टमाटर में आपको विल्ट के विषाणु आपको दिखाई देंगे और जो है कि मानव में एड्स के विषाणु। अब ये मानव का जो एड्स का विषाणु है, इसका भी इलाज अभी तक जो है कि संभव नहीं हुआ है। तो सोचिए इतने खतरनाक ये बीमारी है, अर्थात यह वनस्पति और प्राणी दोनों के अंदर पाए जाते हैं इनके जो है कि रोग। तो इस प्रकार जो है कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इतने सारे जो है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, अध्ययन किया। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया है, जैसे जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल और विषाणु की विशेषताओं को लिखकर याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका गृह कार्य है। इस गृह कार्य को जो है कि करके आपके जो मालूम है वीडियो है, उस वीडियो में जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर जो है कि आपको करके भेजना है। शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन का जो है कि समय आपको मिला है कि इसमें आपको होमवर्क करके तुरंत भेजना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार जो है कि आप देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो और वह जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको तैयार करें, याद करें। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।